हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न यौगिकों की घटती हुई अम्ल तीव्रता से सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें यौगिक दिए गए हैं। फिनोल यौगिक दिया गया है। इसमें फिनोल में यहाँ पर नाइट्रो समूह, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर नाइट्रो, यहाँ पर OCH3 समूह लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है अम्लीयता के घटते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर समझें, होता क्या है कि हमारे पास में जो अम्लीय प्रबलता है, अम्लीय प्रबलता ये समानुपाती होती है ऋणायन स्थायित्व के। ऋणायन स्थायित्व, और जो ऋणायन स्थायित्व है समानुपाती किसके, माइनस आई या माइनस एम प्रभाव के। माइनस आई या माइनस एम प्रभाव के। अब यहाँ पर समझें, हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पर कोई यहाँ पर जब हम किसी एल्कोहल की, या फिर हम कहें कि किसी भी हम यहाँ पर समूह की जब बात करते हैं, तो हम अम्लीयता की बात कब करते हैं, जब उसमें से H प्लस निकल रहा हो और यहाँ पर RO माइनस आयन बन रहा हो, तब हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं अम्लीय प्रबलता की। तो देखिए हम यहाँ पर यौगिकों की बात करते, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है फिनोल। तो हम यहाँ पर फिनोल को बना लें। देखिए फिनोल में से H प्लस निकलेगा, तो फिनोल में से H प्लस निकलने के दौरान क्या बनेगा, हम डायरेक्टली वो देखें तो यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर O माइनस। इसके बाद में अगला, यहाँ पर देखिए सभी फिनोक्साइड आयन बनेंगे, बाकी इनके नीचे यहाँ पर समूह अलग अलग लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख लें, ये हमारे पास में फिनोक्साइड आयन तो सभी में बनेगा, पर उनके यहाँ पर नीचे समूह अलग लगे हुए हैं। यहाँ पर NO2 समूह लगा हुआ है। अगले वाले यौगिक की बात करें तो अगला यौगिक हमारे पास में यहाँ पर O माइनस, और इसमें यहाँ पर लगा हुआ है OCH3 मेटा स्थिति पर। इसके पश्चात यहाँ पर देखें तो अगले में हमारे पास में O माइनस, और इसमें यहाँ पर मेटा स्थिति पर NO2 लगा है। मेटा स्थिति पर NO2। इसके बाद अगला देखें तो इसमें हमारे पास O माइनस और पेरा स्थिति पर OCH3 लगा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो NO2 होता है, NO2 का पेरा स्थिति पर माइनस M प्रभाव होता है, और यहाँ पर जब हम मेटा स्थिति की बात करेंगे तो मेटा स्थिति पर इसका माइनस आई प्रभाव होता है। वहीं पर हम OCH3 की बात करें तो OCH3 का प्रभाव होता है पेरा स्थिति पर, जब बात करेंगे तो प्लस एम प्रभाव ये दर्शाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो जाता है कि जो जब ये मेटा स्थिति पर होता है तो ये माइनस एम यहाँ पर ये मेटा स्थिति पर जब होगा तो प्लस आई नहीं दर्शाएगा। ये मेटा स्थिति पर होने की स्थिति में माइनस आई प्रभाव यहाँ पर ये दर्शाने लगता है। हमने कहा माइनस आई प्रभाव यहाँ पर ये दर्शाने लगता है। इसके पश्चात हम देखें OCH3, यहाँ पर तो कोई पावर लगी नहीं रही। तो अब हम देखें इनकी माइनस आई पावर का क्रम। तो माइनस आई पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, NO2 की, और उससे कम OCH3 की, OCH3। और यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जो माइनस एम प्रभाव है वो अधिक कार्य करता है माइनस आई प्रभाव की तुलना में। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस आई प्रभाव वाला जो यौगिक होगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिडिक होगा। तो माइनस एम वाला जो यौगिक होगा वो सबसे अधिक यहाँ पर हमारे पास में अम्लीय होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए नंबर डाल दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें कहाँ दिख रहा है माइनस आई प्रभाव, तो हमें NO2 वाले समूह में दिख रहा है। यानी कि जो अम्लीय प्रबलता होगी, अम्लीय प्रबलता सबसे अधिक किसकी होगी, सेकंड वाले समूह की। क्योंकि इसमें देखिए माइनस एम लग रहा है, माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि ये नेगेटिव यहाँ पर कम होगा, जिसके कारण इसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका स्थायित्व जो होगा ऋणायन का वो बढ़ जाएगा। यानी कि सेकंड वाला सबसे अधिक यहाँ पर हमारे पास अम्लीय होगा। उससे कम देखें तो अब देखिए यहाँ पर भी NO2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस आई प्रभाव है। माइनस आई प्रभाव भले ही है, लेकिन OCH3 की तुलना में तो फिर भी इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा है। यानी कि इसके बाद हमारे पास आएगा 4, और 4 के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर प्लस एम लग रहा है OCH3 का, और यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस आई। तो हमारे पास में फिर क्या आ जाएगा, माइनस आई वाला, यानी कि थर्ड। क्योंकि माइनस आई और माइनस एम वाले क्या करते हैं, ऋणायन को स्थायी करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। इसके बाद में देखें तो अब यहाँ पर प्लस एम लग रहा है, यानी कि तो ऋणायन की स्थायित्व को और ज्यादा घटा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई समूह नहीं लगा हुआ फर्स्ट वाले में, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फिफ्थ ग्रुप है उसकी तुलना में फर्स्ट वाला ज्यादा अम्लीय होगा, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, फिफ्थ। क्योंकि इसमें प्लस एम प्रभाव यहाँ पर कार्य कर रहा है।
तो यदि हम क्रम देखें तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ, तो यहाँ पर हम मैच करें, हमसे क्या कहा गया था, अम्ल तीव्रता के घटती हुई अम्ल तीव्रता हम जमाना है, तो हमने घटती हुई में जमाया। सबसे अधिक हमें कौन दिख रहा है, सेकंड, और सबसे कम फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, और हमारा भी यही क्रम है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमने इसको यहाँ पर पूर्ण रूप से समझ लिया किस प्रकार से हम अम्लीय क्षमता को देखते हैं, ऋणायन स्थायित्व के अनुसार हमने यहाँ पर समझा है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।